Hey guys, welcome to my channel or rather I can say welcome to free digital marketing course। हमने अभी तक बहुत कुछ सीखा है लाइक एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज। आज हम सीखेंगे एसईओ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसईओ का आप कहोगे बैकबोन तो वही। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ परफेक्ट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ पर्पस। आप इसको वेबसाइट के वे में भी कंसिडर कर सकते हो। ब्लॉग, अगर आप ब्लॉग का एसईओ कर रहे हो तो ब्लॉग के वे में भी कंसिडर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं। और स्क्रीन पे जाने के पहले डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस कर देना प्लीज़। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ, तो अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। पहले हम एक टाइटल टैग क्या होता है उसका डेफिनेशन सीखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। अ पेज टाइटल टैग इज अ डिस्क्रिप्टिव HTML element that specify the title of a particular web page. They are nested with head tag of each page and look like this. डिफिकल्ट है ये टाइटल टैग, लेकिन मैं आपको सिंपल सी हिंदी लैंग्वेज में ये बताती हूँ। टाइटल टैग का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर वेब पेज के बारे में जो बात कर रहे हो, एक उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा। टाइटल टैग उसको कहते हैं। चलिए SERP पे चलते हैं और दिखाती हूँ मैं टाइटल टैग होता क्या है। मैंने अगर गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया, ओके, मैंने एक सिंपल कीवर्ड लिखा गूगल पे, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के रिस्पेक्ट में जो भी रिजल्ट मुझे शो हो रहा है, जैसे ये एक रिजल्ट मुझे शो हो रहा है, ये एक रिजल्ट मुझे शो हो रहा है, तो ये एक तो है रिजल्ट, ऑफ कोर्स ये एसईओ है। लेकिन आप ये जो ब्लू से देख रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन एंड क्लासरूम ट्रेनिंग, ये एक टाइटल है। ये एक टाइटल है। वैसे हम याहू पे हैं, आपको गूगल पे भी सेम इसी वे में शो होता है। ये एक टाइटल है, ये एक टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल में आपको कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। वैसे ही अगर हम बात करें मेटा डिस्क्रिप्शन की, तो ये अगर आप ये देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ वाला कंटेंट, ये एक मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये भी एक मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये आप जो ग्रे वर्ड से ग्रे ये आप जो ग्रे कलर से देख रहे हो, ये एक मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो टाइटल ये हो जाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे हम लिखते हैं इसको अच्छे वे में। हाउ टू राइट अ टाइटल टैग। देखिए, टाइटल टैग का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मतलब जो लिखने का तरीका होता है, वो हेड सेक्शन में लिखते हैं टाइटल। और टाइटल आप ये जो ऐसे देख रहे हो, ये HTML टैग है, ये ओपन किया हमने टाइटल टैग को। यहाँ पे हम टाइटल कुछ भी अपना लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टाइटल क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये हमने हेड भी क्लोज कर दिया। HTML का ये सिंटेक्स होता है, ये बहुत ही ईजी है। आप अगर सोच रहे हो कि आपको HTML बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है फॉर द एसईओ, फॉर द ऑन पेज एसईओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम है टाइटल लिखना, आपका काम है डिस्क्रिप्शन लिखना। डेवलपर का काम है, वेबसाइट डेवलपर का काम है उसको ऐड करना वेबसाइट में। ठीक है, अभी हम सीखते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू राइट अ इफेक्टिव टाइटल टैग। ठीक है, तो इफेक्टिव टाइटल टैग लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो गूगल ने दिया है। जैसे कीवर्ड यूज करना है, लेंथ मेंटेन करना है, और ब्रांड को आप मेंटेन कर सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है, तो टाइटल टैग लिखने के पहले हमेशा लिखने का जो आपका सीक्वेंस होगा, ये इसी तरह से मेंटेन होगा। ट्राई करिए कि आप अपने टाइटल टैग को जब स्टार्ट करते हैं, टाइटल को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कीवर्ड है, ये टाइटल में हमेशा स्टार्ट इसी से करूँ। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या है कि गूगल का रिकमेंडेशन है 50 to 60 कैरेक्टर के स्पेस में आप ये टाइटल टैग को लिख सकते हैं, तो उसी को कहते हैं लेंथ मेंटेन करना। 50 to 60 कैरेक्टर, नॉट वर्ड्स। ठीक है, कैरेक्टर को ध्यान रखना, ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। 50-60 पहले जब 2012-2011 में 70 to 85 कैरेक्टर का था, आज के डेट में 50 to 60 कैरेक्टर का है, लेकिन लिखने के पहले आप देख लीजिएगा कि क्या जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब कि आप, आपके पास टाइटल टैग आपने लिखा, आपने कीवर्ड को यूज किया अपने टाइटल टैग में, अच्छा खासा लेंथ मेंटेन किया। लेंथ मतलब कैरेक्टर 50-60 कैरेक्टर का लिखा। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसमें ब्रांड भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ब्रांड को अगर मेंशन करना है तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि ब्रांड को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने टाइटल में।
सेम हम उसी सर्च क्वेरी पे गए हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ। यस, अगर आप ये देखोगे, ये एक टाइटल टैग है। इन्होंने क्या किया है, कीवर्ड को यूज किया है। रिकमेंडेशन क्या है, 30 to 40% आप कीवर्ड को इस्तेमाल करो अपने टाइटल टैग में, ठीक है। तो इन्होंने पहले लर्न वर्ड इस्तेमाल कर लिया, फिर इसके बाद लिखा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च किया था, लेकिन इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग विथ ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इन्होंने कीवर्ड को प्रॉपरली यूज किया है। और ब्रांडिंग की जो बात की है, इन्होंने अपना ब्रांड नेम को लास्ट में यूज किया है, ठीक है। ये अगेन, ये जो ब्रांड नेम का रिकमेंडेशन है, ये एक वेबसाइट के लिए है, ब्लॉग के लिए नहीं है। ब्लॉग में आप इसको मत यूज करिएगा। ये अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, उसका एसईओ कर रहे हो, तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास स्पेस बचा है और आप यूज करना चाहते हो ब्रांड को, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये अच्छी चीज है कि आप ब्रांड का नाम यूज करो, क्योंकि आपको एक्चुअली आप ब्रांड ही प्रमोट कर रहे हो। तो टाइटल टैग आपको क्लियर हुआ होगा। 3 चीजें हैं इसमें, सिंपल है, जो कि कीवर्ड को मेंटेन करना है, लेंथ मतलब कैरेक्टर स्पेस को मेंटेन करना 50 to 60 कैरेक्टर के बीच में, और ब्रांड को मेंशन करना है। ब्लॉग के केस में ब्रांड मेंशन मत करिएगा, वेबसाइट के केस में ब्रांड मेंशन करिएगा, ठीक है। अब हम मेटा डिस्क्रिप्शन को सीखते हैं। डेफिनेशन एक रीड कर लेती हूँ मैं। लाइक टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन आर HTML एलिमेंट दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द पेज दैट दे आर ऑन। दे आर ऑल्सो नेस्टेड इन द हेड टैग एंड लुक लाइक दिस। देखिए, अभी एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने टाइटल टैग की बात करी कि कंटेंट को एक्सप्लेन करता है पर्टिकुलर वेब पेज क्या, वैसे ही डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है एक पर्टिकुलर वेब पेज का। वो उसको एक पर्टिकुलर वेब पेज के लिए वो कंटेंट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो यूजर के लिए या गूगल के लिए या सर्च, आप जो भी इस्तेमाल, याहू है, कुछ भी है, सर्च इंजिन को बताने के लिए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं एज अ यूजर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऑफ कोर्स पढ़ूंगी कि जिनका टाइटल मेरा कीवर्ड है, जिनके टाइटल में, ठीक है, टाइटल में है, मतलब कि मैं एग्जैक्टली मैं इस पे शायद क्लिक करूं, डिजिटल मार्केटिंग बूट कैम्प, लेकिन मैं इस पे जरूर हो सकता है क्लिक करूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने जो एक्चुअली सर्च किया था वो मुझे मिला। तो आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत जरूरी है कि यूजर सर्च क्या करता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैंने बताया कीवर्ड प्लानर का मेरा एक वीडियो है, जिसमें मैंने बताया कि यूजर सर्च को आप कैसे सोच सकते हो और कैसे आप कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हो, कि कैसे आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर आप देख सकते हो कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे एक पर्टिकुलर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहां देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता रही थी कि टाइटल टैग में कीवर्ड मेंशन करना जरूरी है, सेम वे वही डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दो पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के लिए, एक तो यूजर और एक है सर्च इंजन, ठीक है। तो 50% आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो कि यूजर क्या एक्चुअली पढ़ना चाहता होगा। तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूँ, तो मुझे ये डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा लगा, यूडमी वाला, क्योंकि अगर आप ये देखो कि आपको मेंटेन करना है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्च के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 50% सर्च का वैल्यू देना है आपको, फिर सर्च मतलब सर्च इंजन, ठीक है, और 50% आपको यूजर को वैल्यू देना है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ देखेंगे तो इन्होंने यूडमी ने काफी अच्छे से सोशल मीडिया, यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग, ये जो जनरली लोग सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये सारा कुछ मेंशन किया है, ठीक है। तो ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। अगर हम गूगल के मतलब अगर हम सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, स्टिल वो अच्छा है, ठीक है। तो आपको दोनों प्रोस्पेक्ट मेंटेन करके चलना होता है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन हम फिर भी इसके गाइडलाइंस को भी पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन का टैग कैसे लिखते हैं। तो आप अगर देखोगे तो इसको भी अगेन हेड सेक्शन में लिखते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट, मतलब कि आपका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहाँ लिखते हो। ये एक सिंटेक्स है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन का या मेटा टाइटल का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैं सिंटेक्स दिखा रही हूँ, देखो आप उसको याद करना जरूरी है, ठीक है। बट इसका कॉन्सेप्ट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
एक डिस्क्रिप्शन आएगा, जो अभी हमने देखा कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी रेलेवेंसी को मेंटेन करेंगे। जैसे कि हमने टाइटल टैग में देखा कीवर्ड होता है और लेंथ को मेंटेन करते हैं, ब्रांड को मेंटेन करते हैं, वैसे ही डिस्क्रिप्शन की भी रेलेवेंसी को मेंटेन करने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं क्या है। ठीक है, कीवर्ड जब हम मेटा डिस्क्रिप्शन की रेलेवेंसी को मेंटेन करने की बात करते हैं, तो अगेन उसमें भी सेम फंक्शनैलिटी आता है कि आपको कीवर्ड को यूज करना है। अभी कीवर्ड को यूज करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कॉमा सोशल मीडिया कॉमा ईमेल मार्केटिंग कॉमा 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 करके आपने बस कीवर्ड स्टफिंग कर दिया उस डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, 50% यूजर को वैल्यू देना है, 50% सर्च इंजन को वैल्यू देना है। ठीक है, तो आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है वो ऐसे तरीके से लिखना है कि वो एक अच्छा खासा सेंटेंस आप मेंटेन करो, एक अच्छा खासा सेंटेंस हो, प्लस उस सेंटेंस में आप कीवर्ड को यूज करो। ठीक है, जैसे आपने 50 to 60 कैरेक्टर का टाइटल लिखा, वो एक्चुअली एक सेंटेंस था 1 लाइन का। ठीक है, वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के टाइम सेंटेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ में जैसे कि आपने टाइटल टैग में देखा कि 50 to 60 कैरेक्टर का लेंथ होता है, वैसे ही डिस्क्रिप्शन आप 150 to 300 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। अगेन लिख सकते हो मैंने बोला, लेकिन आप 160 कैरेक्टर से ज्यादा मत जाना। उसके अगर आप ज्यादा जाओगे भी तो गूगल कुछ आपको परेशान नहीं करेगा या आपको ब्लॉक नहीं करेगा। बट होगा क्या, आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, मैंने अभी जस्ट देखा था, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो वो डॉट डॉट करके दिखाने लगता है। ये आप ये देखो कि डॉट डॉट करके आ रहा है ना, ये ऐसा कुछ डॉट डॉट करके आने लगता है, ये आप यहाँ पे देखो। ठीक है, तो अगर आप लेंथ मेंटेन नहीं करोगे तो एक्चुअली ब्लॉक नहीं करेगा गूगल, बट आपको वो दिखाने लगेगा ऐसा कुछ। ये आप यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन देख रहे हो तो ये आप देख रहे हो डॉट डॉट करके, तो ये 155 to 60 कैरेक्टर एक्चुअली स्क्रीन पे दिखाता है। जो आपका SCRP है, ये एक SCRP पेज है, वहां दिखाता है, बाकी का ऐसे डॉट डॉट हो जाता है। इसीलिए आपको कैरेक्टर काउंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करोगे। अभी हमने क्या किया, कैसे लिखना है आपको टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये डिस्कस किया। बट हमने ये नहीं डिस्कस किया कि एसईओ जब आप वेबसाइट का करने चलोगे तो किस तरीके से किस पेज का करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेजोन का, है ना। अमेजोन बेस्ट एग्जाम्पल है। अमेजोन पे पेजेस अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस होंगे, कि जितने प्रोडक्ट होंगे उतने पेजेस होंगे। ठीक है, तो जब आप एसईओ करते हो तो इट्स नॉट लाइक कि आप वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो मतलब एक पेज का कर देते हो एसईओ और दैट्स इट। वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होते हैं सबका एसईओ करना जरूरी है। सबका एसईओ मतलब वेबसाइट पे अगर 10 लाख पेज है, 20 लाख पेज है, तो आपको उन सबका एसईओ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और टफ टास्क नहीं है, हो जाता है बहुत इजीली। तो वैसे भी आप अकेले इतनी बड़ी वेबसाइट पे अकेले तो काम नहीं करोगे, बहुत लोग रहते हैं और डेवलपर्स हेल्प करते हैं। उस केस में कुछ कोड वोड लगा के हो जाता है, इजी है। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें पेजेस की, ठीक है, अमेजोन पे काफी पेजेस हैं, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी अमेजोन बेसिक्स पे, तो ये एक अलग पेज होगा। ये कंप्यूटर एंड एसेसरीज, ये एक अलग पेज होगा। ठीक है, तो अभी हम किसी पर्टिकुलर पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी आप नोटिस करना, आपको आज से क्या करना है, एज अ डिजिटल मार्केटर सोचना है। किसी भी आप प्रोडक्ट पे जाओगे तो उसका यूआरएल आप देखो। यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ करने का। ठीक है, तो अगर यूआरएल चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स यूआरएल तो चेंज होगा ही, तो मतलब वो एक अलग वेब पेज है। उस पर आपको क्या करना होता है कि एक वेबसाइट पे जितने भी वेब पेज होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट पेज हो या वेब पेज हो, कुछ भी हो, सबका एसईओ करना जरूरी है। ठीक है, तो कहते हैं कि टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में यूनिकनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या मेंटेन, यूनिकनेस, मतलब कि अगर आपके पास दो सेम प्रोडक्ट है, आईफोन आप सेल कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, एक ब्लू है और एक वाइट है। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपका जो टाइटल होगा दोनों का सेम नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम सेम है, ठीक है, iPhone 11 इन ब्लू, ये डिफरेंट हुआ, iPhone 11 इन वाइट, ये डिफरेंट हुआ। ये नहीं, यूनिक है, थोड़ा अलग है एक दूसरे से। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन पूरे वेबसाइट पे होना नहीं चाहिए, यूनिकनेस होना जरूरी है। आपके वेबसाइट पे अगर 4-5 पेजेस है, सर्विसेज है, होम पेज है, अबाउट अस है, 3 पेजेस है एग्जाम्पल। ठीक है, तो
होम पेज का जो टाइटल डिस्क्रिप्शन होगा वो सर्विसेज पेज का नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज पेज के लिए आप अलग से कीवर्ड रिसर्च करना है आपको, और उसके लिए अलग से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक पेज का कीवर्ड अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि आपके हर एक पेज डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते हैं पेजेस, तो उसके कीवर्ड भी अलग होंगे, जब कीवर्ड अलग होंगे तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी अलग होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ अपने कॉन्सेप्ट से। अभी मैंने क्या किया है, एसईओ की पूरी वेब सीरीज स्टार्ट की है, इवन डिजिटल मार्केटिंग की आप कह सकते हो। तो ये एसईओ का फोर्थ वीडियो है, आई थिंक, हाँ ये फोर्थ वीडियो है। अभी हमने ऑन पेज कवर कर लिया, ऑफ पेज बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो कवर किया हमने, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एसईओ की पूरे कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यू में पूछते हैं, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो क्या सिखाते हैं, क्या एग्जैक्टली जरूरी होता है, पॉइंटर्स, वो सब कुछ बताऊंगी। बस आप इतना मेक श्योर करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब कुछ एकदम स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाय।